श्रावण माह के सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा कही और सुनी जाती है। सोमवार के दिन का महत्व बहुत है। इस दिन भगवान शिव के साथ माँ पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी सब की पूजा करने का विधान है। सोमवार व्रत कथा सुनी जाती है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी और वह इसी कारण रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर दिया जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो वो इसका अवश्य आप दूर करें। शिव जी बोले, पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है और वह इसीलिए दुखी रहता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माँ पार्वती ने कहा, प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा करेगा, आपकी पूजा करेगा। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन वह भी कहा कि वह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने उसने सुंदर से बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही था और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां पर यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और आगे बढ़ना। वे लोग यह सब करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा दिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह बहुत सारा धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा का विवाह की वेदी पर बैठाया गया। जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो राजकुमारी की चुंदरी पर साहूकार के बेटे ने पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा दिया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपने पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। इधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। अब वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय भगवान शिव, देवी पार्वती उधर से गुजर रहे थे। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, नहीं तो इनके माता पिता रोते रोते मर जाएंगे। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उन्हें जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ बैठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया।
तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उसका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा, अब तो दोनों को विश्वास हो गया, और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे, मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बोलिए भगवान श्री शंकर, माँ पार्वती की जय। श्रावण माह में सोमवार के दिन एक और कथा सुनने का विधान है। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब भी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते जब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलता उसी से उनका गुजर बसर होता। भगवान शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी नाराज तो रहती थी, लेकिन उनकी भक्ति परायणता को देखकर उससे अत्यधिक प्रेम भी करती थी। इसीलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती। साथ ही अपनी जरूरतमंद धन वह पड़ोस के घर में मजदूरी करके ले आती। एक समय ऐसा आया जब दान दक्षिणा कम आने लगी। पंडित जी की आर्थिक तंगी का सामना होने लगा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगा। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से माँ पार्वती जी भगवान शिव गुजर रहे थे। अचानक से माँ पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। तब आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं लग रहे थे जितने कि वो अक्सर हुआ करते थे। माँ पार्वती जी की बात समझते उनको देरी नहीं लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। पार्वती जी कहती हैं, हे स्वामी, आपने अब तक इस ब्राह्मण की सहायता क्यों नहीं की। तब शिव जी कहते हैं, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बिल्वपत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देगा। यह बातचीत करके पार्वती जी और भगवान शिव जी चले गए। किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर भगवान शिव माँ पार्वती की वार्तालाप सुन ली। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया और सोचने लगा, अगर बिल्वपत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। और यही सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिव जी पूजन में चढ़ाया है वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए। हमें धन की जरूरत है, इसीलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बिल्वपत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। अब बिल्वपत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी कृपा करेंगे और कब वह धनपति बन जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए और उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव कहते हैं कि लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बिल्वपत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातःकाल पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी का हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं।
उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ जी के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देखकर माँ पार्वती जी शिव जी से कहते हैं, हे नाथ, आपने यह अपने भक्तों को कोई धन नहीं दिया। और शिव जी बोले कि देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है। अब यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव माँ पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम सब पर करे। बोलिए भगवान शंकर माँ पार्वती की जय। मनोकामना पूरी करने के लिए श्रावण सोमवार के दिन या पूरे सावन के महीने में किसी भी दिन इस कथा को सुन सकते हैं। इस कथा को सुनने से आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। एक बार की बात है, माँ पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी को मनोकामना को पूर्ण करने की देवी की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर ही नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसीलिए शिव जी ने स्वयं ही पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में पार्वती माता वहां तप कर रही थी और वहीं पास के तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई और द्रवित हृदय से होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती है मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र, माता आप ही मेरी रक्षा करें। तब पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे प्रहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों का तप जैसा किया है वैसा देवी देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे देवी पार्वती, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी हो गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बालक के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका दे सकता हूँ तुम्हें। पार्वती जी ने कहा, है मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि इस बालक के निगल जाते तुम तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता। देखते ही देखते वह बालक अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने मन ही मन विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। अपने पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी कहते हैं, मगरमच्छ और वो लड़का दोनों मेरे रूपों में से ही एक था। तुम्हारे चित्त प्राणी मात्र से सुख दुख का अनुभव करता है, या इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विद हूँ और अपने आप तप ने आपने मुझे दे दिया है, इसलिए अब इस तप करने का कोई जरूरत नहीं है। देवी पार्वती ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए भगवान शंकर माँ पार्वती की जय।
भगवान शिव को बिल्वपत्र तो आप चढ़ाते होंगे, लेकिन बिल्वपत्र चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है, कथा के माध्यम से जानते हैं। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की से प्रश्न पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार है, निष्काम है, सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी मेरे जानने की इच्छा है आपका प्रिय क्या है। तब शिव जी कहते हैं, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जल के साथ साथ बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। जो भी भक्त अखंड बिल्वपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माँ पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है, आपको बिल्वपत्र इतना प्रिय क्यों है, कृपा करके मेरे जिज्ञासा को शांत करिए। तब भगवान शिव कहते हैं, शिवे बिल्वपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं, उनका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद हैं, शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्वपत्र का वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझिए, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया था, इस कारण से भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा कर सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया, आप यह कथा विस्तार से कहिए। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई, वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाणी देवी के लिए जितनी प्रीत उपजी, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ द्वैर भाव आ गया और वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़े दूर पर एक बिल्व वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह उत्पन्न हुआ है समाप्त हो जाए। शिव जी ने कहा, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष के रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेव में मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि बिल्व पत्र, बिल्व का फूल, बिल्व का वृक्ष के चंदन से जो मेरी पूजा करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो बिल्व पत्र से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व पत्र में मूल प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मन का सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा उन पर सदैव प्राप्त होती रहती है। बोलिए प्रेम से भगवान शंकर की जय, माँ पार्वती की जय। हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट